हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट में आपको बताऊंगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य जानने से पहले ये समझिए कि ये अधिकार क्यों आया। तो संविधान संशोधन के बाद 45वें संशोधन के बाद जब हमारा जहाँ जहाँ पर संविधान लागू हुआ उससे 3 से 6 महीने के अंदर ये बात कही गई कि जिस राज्य में संविधान लागू होगा उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट को मानना पड़ेगा और इसके अनुसार शिक्षा देनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज एक्ट। व्हाट इज एक्ट 2009 यानी इस एक्ट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट था है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। दूसरा पॉइंट था कि निजी स्कूल में 25% आरक्षण निम्न वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए। और तीसरा पॉइंट था कि निगरानी। तो पहला पॉइंट समझते हैं। पहला दिया व्हाट इज द एक्ट। ये एक्ट है क्या? 2009 एक्ट बना तो क्यों बना और क्यों किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो पहला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की। कौन सी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा। और दूसरा पॉइंट आया निजी स्कूल में 25% आरक्षण यानी निम्न वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। उनको किसी भी कीमत पर निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। यही है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा पाने का अधिकार। और दूसरा पॉइंट है, लास्ट तीसरा पॉइंट आपका है कि निजी स्कूलों में निगरानी देखना है। ऐसी समिति बनाई गई जो बीच बीच में निगरानी करती रहेगी कि किस तरह से ये चीजें अमेंडमेंट हो रही हैं। अब आते हैं इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, अब समझते हैं एक्ट 2009 किस विषय पर काम करता है, तो इसका प्रावधान क्या है। तो एक्ट 2009 का प्रावधान क्या है? तो पहला पॉइंट निकल के आएगा आपका निःशुल्क शिक्षा। पहला है निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा की जो बात की गई उसमें जो राइट टू एजुकेशन है उसमें इंप्लीमेंट क्या किया गया ये समझने वाली बात है। तो आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन ये भी पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया कि अगर कोई बच्चा अपनी उम्र के जब उसको शिक्षा शुरू करनी चाहिए, अगर उसने देर में पढ़ाई शुरू की गई है तो उसको पूरा समय मिलना चाहिए। तो इसको बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष तक कर दिया गया। क्लियर हो गया कि जो पहले 6 से 14 वर्ष का अमेंडमेंट था उसको 6 से 18 वर्ष तक का कर दिया गया। अब दूसरा पॉइंट आएगा वंचित
बच्चों के लिए। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं किसी कारण से, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। चाहे वो सामान्य स्तर के हों, चाहे वो विभिन्न स्तर के हों, उनको शिक्षा पाने का अधिकार एक्ट 2009 में रखा गया था। तीसरा पॉइंट है विद्यालय बालक की पूर्ण शिक्षा, यानी विद्यालय की शिक्षा, जिसके अंतर्गत निजी स्कूल के 25%, यानी विद्यालयों पर रोकथाम होगी जो किसी कारण से बच्चों का प्रवेश नहीं लेते थे। यानी निजी स्कूल जो थे वह पैसों के कारण जो गरीब बच्चे थे उनका प्रवेश नहीं लेते थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। तो विद्यालय शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित की गई कि उनको किसी न किसी तरह उनको शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट आपका आएगा केंद्र तथा राज्य सरकार का वित्त प्रबंधन, यानी केंद्र सरकार ये पता लगाएगी कि किन विद्यालयों में किस प्रकार की आवश्यकता है, किन उपकरणों की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें आनी चाहिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी उपलब्धता वो राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार उसका प्रबंधन करेगी और शिक्षा पर अपने व्यय को खर्च करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, पांचवा पॉइंट आपका आएगा विद्यालय की स्थापना, यानी कि जब 86वां संशोधन हुआ था तो 45वें अनुच्छेद में ये लिखा गया था कि जो विद्यालय खोले जाएंगे उन्हें विद्यालय की स्थापना करना, जहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती है वहां पर राज्य सरकार निजी संस्थानों के द्वारा विद्यालय की स्थापना करेगी, जिससे वहां के आसपास के बच्चों को शिक्षा मिल सके। छठा पॉइंट आएंगे माता पिता का कर्तव्य। ये मुख्य बातें जोड़ी गई इस अमेंडमेंट में। इससे पहले वाले अमेंडमेंट में चीज नहीं जोड़ी गई थी, 2009 में ये चीज मुख्य रूप से जोड़ी गई, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को विद्यालय तक भेजें। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके माँ बाप शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों के लिए रुचि नहीं दिखाते। तो ये माता पिता का कर्तव्य है उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जब माता पिता एक्टिव होंगे तभी बच्चों को शिक्षा शिक्षा प्राप्त रूप से उनको मिल पाएगी। और सातवां पॉइंट है अनिवार्य रूप से प्रवेश, यानी बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। कोई भी बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो कड़ी है वह टूट जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं अगला पॉइंट, दंड का प्रावधान ना हो, अर्थात किसी बच्चे को किसी भी तरह से दंडित नहीं किया जाएगा। उसको किसी भी प्रकार से दंडित करना अनिवार्य नहीं है। उसको शिक्षक आराम से और समझाकर उसको पढ़ाने की व्यवस्था रखेंगे। और नवा पॉइंट आपका है स्थानांतरण, इसका विद्यालय का। अगर बच्चा किसी कारण से दूसरे विद्यालय में अपना स्थानांतरण कराना चाहता है तो अपने दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित
हो सकता है, उसके लिए कोई भी अधिकार नहीं है। और इन दोनों का है कि अगर बच्चा स्थानांतरित कराना चाहता है या रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उस पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट है तभी आपको प्रवेश दिया जाए। तो इससे भी कहीं ना कहीं स्थानीय कॉलेजों को इस विषय पर रखा गया कि वो किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं करेंगे, वहाँ के जो शिक्षक होंगे प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और इन सब चीज़ों को देखरेख में उनको रखा गया। और लास्ट पॉइंट आते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन तात्पर्य है कि जो भी चीजें हैं इसके लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाएगी? समिति बनाएगी। वह समिति जो इस पर कार्य करेगी, इन सारे पॉइंटों का निगरानी करेगी, उनका मूल्यांकन करेगी और किस तरह से यह विकास कार्य में आगे बढ़ा इस पर ध्यान देगी। तो जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो समराइज रूप में यह है कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वह बच्चा सामान्य हो चाहे वह बच्चा असामान्य हो। कोई भी निजी संस्थान उसको प्रवेश देने से नहीं रोक सकता। और यही मील का पत्थर था कि 25% आरक्षण है, जो बहुत से लोगों को ये चीजें नहीं पता कि निजी स्कूलों में भी 25% आरक्षण है और गरीब बच्चे जो हैं वह निजी स्कूल में पढ़ सकते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो उस विद्यालय का। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।